Exam 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य की जनजातियों से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO ARO 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इन जनजातियों से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये जनजातियां उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, बुक्सा अथवा बोक्सा जनजाति, माहीगिरी जनजाति, खरवार जनजाति, सहरिया जनजाति, परहिया जनजाति, बैंगा जनजाति, पानिका जनजाति, पटारी जनजाति, चेरो जनजाति, भोटिया जनजाति, अंगरिया जनजाति आदि जो प्रमुख हैं, इन सभी से सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आइए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति निम्न में से किस देवी देवताओं की पूजा करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है महसू, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी महादेव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, महसू नामक उनके स्थानीय देवता होते हैं जिनकी वह पूजा करते हैं। ओके, और इस देवता की पूजा हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धर्म में पवित्रता पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस देवता के अंतर्गत इन्होंने नेचर यानी प्रकृति की पूजा करते हैं और पवित्रता पर विशेष ध्यान देते हैं। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए, डी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका सही आंसर होगा ए। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की बड़ी जनजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPCS 2015-2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, RO ARO में भी और लोअर PCS के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की बड़ी जनजाति है? ऑप्शन ए है खरवार, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी महागिरी एंड ऑप्शन डी थारू। इसका सही आंसर होगा डी, थारू जनजातियां सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सर्वाधिक अनुसूचित जातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी खीरी एंड ऑप्शन डी बिजनौर। तो इसका सही आंसर होगा बी, सोनभद्र। सोनभद्र सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है। तो ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी खीरी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका भी सही आंसर होगा ए। 4 का भी सही आंसर ए होगा, सोनभद्र ही है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। ओके, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला भी सोनभद्र ही होगा। दोनों क्वेश्चन आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किस जनजाति की मूल इकाई गोत्र है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी बैंगा और ऑप्शन डी बुक्सा। तो इसका सही आंसर होगा बुक्सा। तो किस जनजाति की मूल इकाई गोत्र है? तो इसका सही आंसर बुक्सा होगा। यह सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, बैंगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो बैंगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर एंड ऑप्शन डी जौनपुर। तो इसका सही आंसर होगा ए, सोनभद्र।
ओके। बैंगा जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर सोनभद्र ऑप्शन में न रहे तब आप लोग मिर्ज़ापुर को ट्रिक करिएगा, क्योंकि सोनभद्र मिर्ज़ापुर जनपद से ही सोनभद्र अलग हुआ है। तो सबसे अधिक डेंसिटी पाई जाती है बैंगा जनजातियों की सोनभद्र में। अगर सोनभद्र नहीं रहेगा तो मिर्ज़ापुर के भी क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है, लेकिन पॉपुलेशन या डेंसिटी कम है। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बैंगा जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं, तो सबसे अधिक डेंसिटी सोनभद्र में है या पॉपुलेशन है, इसलिए इसका आंसर सोनभद्र होगा। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार अलग अलग हो गया है, एक ही में आप लोग पढ़िएगा। खरवार जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती हैं, और यह भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार देखिए यूपी लेखपाल 2016 में भी पूछा गया है, लेकिन यह कई बार पीसीएस में भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ के भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है खरवार जनजातियाँ। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर एंड ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। क्यों? क्योंकि जो खरवार जनजातियाँ हैं तो यह देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, कुछ मिर्जापुर के बेल्ट में भी पाई जाती है, तो यह सभी आ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, परहिया जनजाति निवास करती है। ओके, तो परहिया जनजाति निवास करती है किन क्षेत्रों में? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बहराइच में, ऑप्शन सी पीलीभीत में, ऑप्शन डी ललितपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ए, सोनभद्र के क्षेत्रों में परहिया जनजाति निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? तो बिरादरी पंचायत पाई जाती है। ऑप्शन कह रहा है ए बुक्सा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी परहिया एंड ऑप्शन डी खरवार। तो 9 का आंसर जो सही होगा ए होगा, बुक्सा में पाई जाती है बिरादरी पंचायत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी या सूर्यवंश से बिलोंग करती है या सूर्यवंशी मानती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी थारू एंड ऑप्शन डी बैंगा। इसका सही आंसर होगा ए खरवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का सही आंसर होगा ए खरवार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11, किस जनजाति में स्त्रियां सिर पर इडरी के समान ऊंचा जूड़ा बांधती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है बुक्सा, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी परहिया। ओके, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह तो बुक्सा होगा, लेकिन तीनों आंसर इसका हम लोग देख लेते हैं, थारू को भी। तो इसमें एक बार प्रश्न को हम लोग फिर देख लेते हैं कि किस जनजाति में स्त्रियां सिर पर इडरी के समान ऊंचा जूड़ा बांधती हैं। ऑप्शन ए है बुक्सा, बी खरवार, सी परहिया और डी थारू। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बुक्सा में। बुक्सा जनजातियों में जो जूड़ा स्त्रियां बांधती हैं उसे इडरी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? बुक्सा जनजाति। ओके, ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी बलरामपुर एंड ऑप्शन डी बहराइच। इसका सही आंसर होगा ए, बिजनौर के क्षेत्रों में बुक्सा जनजाति निवास करती है। और बिजनौर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर भी है, तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में भी इनका पॉपुलेशन है और उत्तर प्रदेश में है। ये बॉर्डर पर जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पर इनकी डेंसिटी सबसे अधिक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा यह एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आरओ के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? ग्राम देवी की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी बुक्सा एंड ऑप्शन डी महागिरी। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए खरवार ललितपुर, बुक्सा बिजनौर, बैंगा बहराइच, ऑप्शन डी कह रहा है थारू बाराबंकी। ओके, तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो बी सही होगा, क्योंकि अभी हम लोग बुक्सा पर हम लोग डिस्कस किए हैं। बुक्सा जनजातियाँ बिजनौर के क्षेत्रों में निवास करती हैं, बिजनौर जनपद में, तो यही सही है। जबकि खरवार की बात किया जाए तो खरवार सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया इन क्षेत्रों में निवास करती हैं, तो खरवार हो ही नहीं सकता। और बैंगा जनजाति भी सोनभद्र में निवास करती है, ध्यान रखना है। जबकि बहराइच जुड़ा हुआ है, खरवार से ललितपुर जुड़ा है, तो यह दोनों नहीं हो सकता। थारू जनजातियाँ बाराबंकी नहीं होता है। थारू जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जो तराई बेल्ट पड़ता है, गोरखपुर महाराजगंज से लेकर के लखीमपुर खीरी तक का जो ऊपर का बेल्ट है, इन क्षेत्रों में निवास करती है। तो यह भी ध्यान रखना है। जाग्रफिकल रूप से भी अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे तो यह इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस प्रकार सही आंसर होगा बुक्सा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 0.9, ऑप्शन बी है 0.11%, ऑप्शन सी है 0.8% एंड ऑप्शन डी है 0.6%। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा डी 0.6%। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? ओके, जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 11,34,273, ऑप्शन बी है 13,63,565 और ऑप्शन सी है 20,70,820 और 9 है ऑप्शन डी है 9,70,565। तो इसका सही आंसर होगा ए 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 11,34,273। ओके, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में रहते हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी मैदानी और ऑप्शन डी दोआब क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर होगा बी। ध्यान रखना है 17 का बी होगा। क्यों? क्योंकि तराई क्षेत्र में हम लोग अभी ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि यह जनजातियाँ गोरखपुर महाराजगंज से लेकर के लखीमपुर खीरी तक के क्षेत्रों में निवास करती हैं, यानी उत्तर प्रदेश के हिमालय के निचली यानी नेपाल के जो बेल्ट है, इन क्षेत्रों में जिसे तराई बेल्ट कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है, यानी ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी सहरिया एंड ऑप्शन डी पहरिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ए, थारू जनजातियों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में परिवार का एक मुखिया होता है और परिवार का मुखिया पुरुष वर्ग होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? ओके, किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? ऑप्शन ए है खरवार, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन सी है थारू एंड ऑप्शन डी है बैंगा। तो प्रश्न संख्या
जो 19 का आंसर होगा वह थारू जनजातियों में। ओके, विधवा विवाह की प्रथा इसमें विद्यमान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोध के नाम से जाना जाता है? तो बनरोध के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है राजी, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी थारू एंड ऑप्शन डी जौनसारी। इसका सही आंसर होगा ए राजी। राजी जनजातियों को बनरोध के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 21 को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है भोटिया जनजाति निम्न में से किन क्षेत्रों में निवास करती हैं? यानी प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि भोटिया जनजाति निम्न में से किन क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी पर्वती, ऑप्शन सी मैदानी एंड ऑप्शन डी है पठारी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन पर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है बागपत, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी आजमगढ़ एंड ऑप्शन डी मऊ। इसका सही आंसर होगा ए बागपत। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में भी पूछा गया है, हालांकि यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, ऑप्शन ए है वर्ष 2001 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2004 में एंड ऑप्शन डी है वर्ष 2003 में। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 नई जनजातियों को उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने सूचीबद्ध किया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। कह रहा है निम्न में से कौन लठ भरवा भोज देते हैं? तो लठ भरवा भोज किन लोगों में प्रचलन में है? ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी सहरिया एंड ऑप्शन डी खरवार। इसका सही आंसर होगा ए थारू जनजातियों में यह प्रचलन में है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन कह रहा है कि ए खरवार बहराइच का क्षेत्र है, बी बुक्सा बिजनौर का क्षेत्र है, सी राजी गोरखपुर का क्षेत्र है और डी कह रहा है थारू बांदा का क्षेत्र है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ऊपर हम लोगों ने देखा है। कौन सा सही है? तो बुक्सा बिजनौर के क्षेत्रों में है, थारू बांदा का क्षेत्र नहीं आएगा। ओके, और बांदा जनपद बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आ जाता है। राजी जनजातियां गोरखपुर के क्षेत्रों में निवास नहीं करती है। बहराइच के क्षेत्रों में खरवार जनजातियां नहीं निवास करती हैं। खरवार जनजातियों के बारे में हम लोग देखे हैं कि सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, बलिया और देवरिया के बेल्ट में कुछ है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी बुक्सा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। कह रहा है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कब आरंभ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वर्ष 1983-84, ऑप्शन बी वर्ष 1996-97, ऑप्शन सी वर्ष 2001-2002 और ऑप्शन डी है वर्ष 2016-17। तो इसका सही आंसर होगा ए वर्ष 1983-84 में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना का आरंभ किया गया था। ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है 27। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजहर नामक त्यौहार
ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी बैंगा। इसका सही आंसर होगा ए। थारू जनजातियां बेजहर नामक त्योहार मनाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 है। 28 कह रहा है थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है अधिक मदिरा पान करने के कारण ये थारू कहलाए। नहीं, ये गलत है। अधिक मदिरा पान करने के कारण ये थारू नहीं कहलाए, अपितु यह राजस्थान के क्षेत्रों से ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल के क्षेत्र से यह लोग पलायन करके आकर के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में निवास करने लगे, तो यह मदिरा पान के कारण थारू कहा गया। यह कथन एकदम गलत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है इनमें मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। ये भी गलत है, मंगोल प्रजाति के लक्षण इनमें नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ये बड़ी चोटी रखते हैं। यह भी गलत बात है। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी असत्य हैं। कोई इसमें से आंसर सही नहीं है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण, संकेंद्रण हिंदी शब्द है, इंग्लिश होता है डेंसिटी, मतलब अधिकता पाई जाती है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ या मीनिंग समझने में थोड़ा सा दिक्कतें होती है, तो इंग्लिश वर्जन जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण यानी डेंसिटी पाया जाता है। ओके, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी बिजनौर, ऑप्शन सी ललितपुर एंड ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही आंसर होगा बिजनौर, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि बुक्सा जनजातियां या बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में इनका निवास अधिक पाया जाता है या डेंसिटी अधिक पाई जाती है, संकेंद्रण। ओके, प्रश्न संख्या 30 यानी क्वेश्चन नंबर जो है 30 कह रहा है कि किस जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है। अनुबंध से तात्पर्य है कॉन्ट्रैक्ट, समझौता जिसे आप कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट होता है अनुबंध अथवा समझौता। ऑप्शन ए है सहरिया, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी खरवार एंड ऑप्शन डी थारू। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, बुक्सा में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से बिलोंग करती हैं या संबंधित है। ओके, ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी खरवार एंड ऑप्शन डी महागिरी। इसका सही आंसर होगा बी, बुक्सा। ओके, तो इसका भी आंसर बी, बुक्सा होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जौनसारी, बी खरवार, सी राजी एंड डी महागिरी। यहाँ पर ध्यान रखना है जौनपुर में खरवार है नहीं, राजी इन क्षेत्रों में निवास करती नहीं है, महागिरी भी निवास नहीं करती है, क्योंकि माहीगिरी भी बिजनौर जिले में निवास करती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर न आप लोगों को आए तो जो आए उसके आधार पर क्वेश्चन को गेस कर लिया करिए, तो इसमें एक ही आंसर बच गया, जौनसारी। तो इस प्रकार जौनपुर जिले में निवास करने वाली जौनसारी जनजातियां हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इस बात पर हमें ध्यान रखना है। कौन है कौन नहीं है, आप लोग एग्जाम हॉल में बड़ा केयरफुल होकर के इस तरह के प्रश्न पढ़िएगा, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चंस गलत हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए है भोटिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी बुक्सा और ऑप्शन डी जौनसारी। अभी हम लोगों ने देखा कि जौनसारी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जौनपुर के क्षेत्रों में बुक्सा भी पाई जाती हैं, भोटिया भी हम लोगों ने देखा कि भोटिया भी उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, भील निवास नहीं करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 33 का बी, भील जनजातियां निवास नहीं करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप
अगर आपके पास पढ़े हैं, तथ्य है, फैक्ट्स है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप हल कर लेंगे, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 34। निम्न जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2014 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बुक्सा जनजाति। ओके, तो अब बुक्सा जनजाति, अब ऑप्शन ए कह रहा है बिजनौर और आगरा, बहराइच, ऑप्शन बी कह रहा है बहराइच और लखीमपुर में, ऑप्शन सी कह रहा है मिर्जापुर और सोनभद्र में, और ऑप्शन डी कह रहा है ललितपुर और जालौन में। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए बिजनौर और आगरा में, क्योंकि हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि बुक्सा जनजातियां बिजनौर के क्षेत्रों में, तो इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है बिजनौर जनपद या डिस्ट्रिक्ट, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्न में से किस जनजाति समुदाय की पंचायती व्यवस्था में बादशाह और वजीर नामक आनुवांशिक पद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए है महागिरी, ऑप्शन बी है खरवार, ऑप्शन सी है बुक्सा, ऑप्शन डी है बैंगा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए महागिरी, क्योंकि महागिरी लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस्लाम धर्म के लोग इस्लाम धर्म से अपने को बिलोंग करते हैं या इस्लाम धर्म में को मानते हैं, इसलिए इन जनजातियों में बादशाह और वजीर नामक वंशानुगत पद आदि भी चले आ रहे हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 36 का रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओके, ऑप्शन ए खरवार सोनभद्र जनपद से या जिले से रिलेट है, बुक्सा बाराबंकी, ऑप्शन सी महागिरी माहीगिरी बहराइच थारू बिजनौर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि बुक्सा बाराबंकी हो ही नहीं सकता, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, बुक्सा बिजनौर से रिलेट है, इसलिए बाराबंकी नहीं होगा। डी कह रहा है थारू बिजनौर, यह भी गलत है क्योंकि यह तराई बेल्ट में है, तो लखीमपुर खीरी से लेकर के आप उधर गोंडा बहराइच गोरखपुर और महाराजगंज का ये बेल्ट है, उधर थारू जनजातियां तराई बेल्ट में पाई जाती हैं। माहीगिरी भी बहराइच में नहीं होगी, माहीगिरी भी बिजनौर में पाई जाती हैं, इसलिए इसका सही आंसर खरवार होगा। खरवार सोनभद्र मिर्जापुर और वाराणसी चंदौली गाजीपुर के क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1986-87 में, ऑप्शन बी 1987-88 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1988-89 में, एंड ऑप्शन डी कह रहा है 1989-90 में। ओके, ऑप्शन को एक बार फिर देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1986-87, ऑप्शन बी है 1987-88, ऑप्शन सी है 1988-89 और ऑप्शन डी है 1989-90। इसलिए इसका सही आंसर होगा 1986-87, और कोई आंसर सही नहीं होगा, ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बैंगा, ऑप्शन बी है गोंड, ऑप्शन जी सी थारू एंड ऑप्शन डी अगरिया। इसका सही आंसर होगा सी थारू जनजातियों में यह पाया जाता है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम जनजातियां निवास करती हैं? सर्वाधिक तथा सबसे कम। ओके, तो ऑप्शन ए है सोनभद्र बागपत, ऑप्शन बी है सोनभद्र गाजियाबाद, ऑप्शन सी है गाजियाबाद मेरठ एंड ऑप्शन डी है सोनभद्र और मेरठ रिलेट किया है, तो इसका सही आंसर होगा सोनभद्र और बागपत। सोनभद्र में सबसे अधिक सर्वाधिक, ओके, लार्जेस्ट है, और सबसे कम जो है बागपत में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है किस जनजाति का मुख्य पेय जाड़ है?
ओके, तो जाड़ किन जनजातियों का मुख्य पेय है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी सहरिया एंड ऑप्शन डी बैंगा। इसका सही आंसर होगा बी थारू। 40 का सही आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है 41 41 क्वेश्चन नंबर 41। किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? ऑप्शन ए माहगिरी, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी बैंगा एंड ऑप्शन डी थारू। इसका सही आंसर होगा ए माहगिरी का। और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो इन प्रश्नों को, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42 यानी प्रश्न संख्या जो है 42 है। कह रहा है थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया? कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी ललितपुर एंड ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 43 क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बुक्सा सहायक परियोजना कहाँ संचालित है? तो बुक्सा सहायक परियोजना कहाँ पर संचालित है या चलाई जा रही है? ओके, ऑप्शन ए है नजीमाबाद बिजनौर, ऑप्शन बी है बिशुपुर विश्राम गोंडा में, ऑप्शन सी है चंदन चौकी खीरी में एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नजीमाबाद, जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट या जनपद या जिले में स्थित है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 44 यानी प्रश्न संख्या 44 कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बनरौत, ऑप्शन बी पहरिया, ऑप्शन सी बैंगा एंड ऑप्शन डी सहरिया। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी पहरिया जनजाति। आप अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 45 कह रहा है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में रण वर्ण चित्र यानी युवा मिलन गृह की प्रथा पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 कह रहा है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है शौका, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी थारू एंड ऑप्शन डी भूटिया। इसका सही आंसर होगा डी, मतलब भूटिया जनजातियों में युवा मिलन गृह की प्रथा पाई जाती है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? ऑप्शन ए है थारू, बी खरवार, सी बुक्सा और डी माहगिरी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी खरवार। खरवार जनजातियों का नृत्य कर्मा है और यह सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्रों में प्रचलन में है। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि कर्मा नृत्य किन क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो जनपद में रहेगा तो सोनभद्र आपको ट्रिक कर देना है, सोनभद्र नहीं रहेगा मिर्जापुर कर दीजिएगा। हालांकि ऑप्शन में सोनभद्र ही रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? ऑप्शन ए है खरवार, बी चाल, सी बुक्सा और डी सहरिया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ए खरवार लोग, क्योंकि मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्रों में, चंदौली के क्षेत्रों में निवास करते हैं तो इधर कत्था का व्यापार करते हैं, कत्थे की अधिक पाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो थारू विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए कह रहा है 2 अक्टूबर 1980, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1990, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2001 और ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2012। ओके, इसका सही आंसर होगा ए 2 अक्टूबर 1980। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 49। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? तो खरवार जनजाति ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 49 है
और ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी सोनभद्र और ऑप्शन डी कह रहा है ए सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए सभी, क्योंकि खरवार जनजातियाँ सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और देवरिया जनपद तक यह पाई जाती हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 50। 50 कह रहा है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। ऑप्शन ए थारू, बी बुक्सा, सी खरवार और डी माहीगिरी। इसका सही आंसर होगा बी, बुक्सा जनजातियों में वर्ण विभाजन पाया जाता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि वर्णा सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। ओके, प्रश्न संख्या 51 51 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 51 का रहा है माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार निम्नलिखित में से किन जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी जौनसारी एंड ऑप्शन डी राजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ए, थारू जनजातियों द्वारा। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्न में से किस जनजाति की उपजातियां राणा, कठरिया, डिगोरा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी माहीगिरी, ऑप्शन सी जौनसारी एंड ऑप्शन डी बुक्सा। इसका सही आंसर होगा ए, थारू। ओके, तो थारू जनजातियों में जो उपजातियां हैं राणा, कठरिया और डिगोरा पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, कह रहा है अगरिया जनजाति निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी गाजीपुर एंड ऑप्शन डी गाजियाबाद। इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, अगरिया जनजाति भी सोनभद्र के क्षेत्रों में या जनपद में या डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीपीसीएस 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 यानी क्वेश्चन नंबर 54, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। समीक्षा अधिकारी 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बिहार मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसका सही आंसर अगर आप पढ़े हैं तो ऐसे ही कर लेंगे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश थारू जनजातियाँ। ओके, बिहार मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, झारखंड में भी, झारखंड बिहार में भी नहीं पाई जाती है, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश में भी नहीं पाई जाती है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश बहुत दूरी है। ओके, इस प्रकार यह जनजातियाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 यानी क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजातियां दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। यूपीपीसीएस 2015 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन सा पेपर आप उठा करके देखेंगे पूर्वावलोकन, तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। दीपावली को शोक के रूप में, ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी बंगा, ऑप्शन सी पहरिया एंड ऑप्शन डी थारू। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, थारू जनजातियां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है थारू जनजातियों द्वारा, बुक्सा जनजातियों द्वारा, जौनसारी जनजातियों द्वारा और सहरिया जनजाति द्वारा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए, थारू जनजाति द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है 57, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सोनभद्र, बी खीरी, सी ललितपुर एंड डी मिर्जापुर। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी, ललितपुर। ललितपुर जिले में या जनपद में यह जनजातियां पाई जाती हैं, सहरिया जनजाति। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहरिया हो गया, खरवार हो गया, बुक्सा हो गया, थारू हो गया, ये 4-5 जो जनजातियां हैं, ट्राइबल्स हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा केयरफुली। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है।
अब देखिए यह ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। ऑप्शन ए थारू, बी बुक्सा, सी माहीगिरी एंड डी खरवार। इसका सही आंसर होगा माहीगिरी। माहीगिरी जनजातियां इस्लाम धर्म को मानती हैं, इसीलिए हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि इन जनजातियों में बादशाह जैसे पद, वजीर जैसे पद आज भी परंपरागत चले आ रहे हैं। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 59, किस जनजाति में शिवलिंग बांस का होता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है सहरिया, बी खरवार, सी थारू। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो थारू जनजातियों में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। और इसी तरह हम लोग फिर घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग अच्छे से फिर हम लोग देख लेंगे। इसी तरह टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।